तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली देखो वो जो इन्होंने रियल्म वॉल बनाया था, स्पेशियल फॉर्मेशन यूज़ किया था, जो भी किया था, अब क्योंकि सामने भी यार नॉट डिवाइन फ्रूट लेवल के डीमन गॉड्स थे, तो उन्होंने उसमें होल कर दिया था और वो एंटर करने लगे थे। और फाइनली ये जो सबसे बड़ा बैटल था, आखिरी बैटल था, वो उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब आगे तो ये जो काले बूंदों की बारिश हो रही थी, ब्लैक मेटियोर्स के समान बहुत सी, और इस तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती, और इस समय किंग जियांग का जो एक्सप्रेशन था ना, काफ़ी सीरियस हो जाता है। और फिलहाल अभी है क्योंकि 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट पर भाई बैटल फोकस करना था, कौन कहाँ पर कैसे जाएगा उस हिसाब से ये डिसाइड करने लगते हैं। और बहुत सारे लोग इस समय किंग जियांग को रिस्पेक्ट दिखाते और कहते हैं किंग जियांग हमें ऑर्डर दीजिए, हम मरने के लिए तैयार। किंग जियांग भी इस दौरान हेवनली एम्परर बोल लो या किंग ही बोल देंगे, क्योंकि अभी जो मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ वहाँ पर किंग ही लिख रहा है, तो बस आप समझो कि वही है, पहले से तो पता ही आपको। तो जैसे कोई बोलता है कि मैं सेंट्रल डिवाइन लैंड को प्रोटेक्ट करूँ, और होते किंग जियांग को कि वो सेंट्रल डिवाइन लैंड को प्रोटेक्ट करने वाले थे। हेवनली किंग जो जेन जी थे ना, वो जुआनलिंग डिवाइन लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, और किंग यान को बोला जाता है कि आप हेवनली वर्जन डिवाइन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कीजिए। किंग सू को बोला जाता है डिवाइन सन कॉन्टिनेंट को। और इनको देखो वो फॉर्मेशन भी यूज़ करना था, एंशिएंट डिवाइन जो रोइंस डीमन ट्रैपिंग एरे है यानी फॉर्मेशन है, उसको भी अगर वो एरे डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना, तो उसके पावर को ये लोग यूज़ कर पाएंगे, और फ्यूचर में वो जो बाउंड्री वॉल में गैप है उसे रिपेयर भी कर देगा। अब 4 जो इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट्स थे ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो वहाँ पर 4 डिवाइन फ्रूट हेवनली किंग्स को रखा जाता। जैसे किंग वांग जो थे ना, वो लैंड ऑफ थंडर एंड फायर को गार्ड करने वाले थे। वांग मतलब वांग टैक्सी। अब देखो वांग टैक्सी क्योंकि उनको वो फॉर्मेशन का भी सपोर्ट मिलेगा, तो आराम से डिवाइन फ्रूट हेवनली किंग लेवल को काउंटर कर सकते। लेकिन देखो अगर सब मिला भी दिया जाए तो टोटल 6 डिवाइन फ्रूट्स ही इनके पास है, मतलब अपने डिवाइन कॉन्टिनेंट के पास। सामने 9 है, तो 3 अभी भी बच रहे हैं। तो किंग जियांग का नजर जाता है लीलू जियांग किंग के और ली टाइग्स-वन और टान टाइलन पर। अब क्योंकि लीलू और जियांग किंग के पास 4th लेवल ऑफ कल्टीवेशन, 4 डिवाइन मार्क्स या जो भी बोल लो, डिवाइन फ्रूट से बस नीचे वाला। और ली टाइग्स-वन और टान टाइलन 3rd लेवल ऑफ कल्टीवेशन में थे, बट मिल करके, और उनके पास अलग अलग तरीके हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो वो भी शायद एक डिवाइन फ्रूट को काउंटर कर पाए, और फॉर्मेशन का भी सपोर्ट है, तो ये लोग भी तैयार हो जाते। तो सबको अपना अपना एक डिवाइन कॉन्टिनेंट मिल। लीलू को कौन सा प्रोटेक्ट करना है, जियांग किंग को जो प्रोटेक्ट करना था ना, वो डिवाइन लैंड था 10,000 विंड्स वाला, और लीलू को मिलता अपना ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट, मतलब वही जिसके अंदर में जिया किंगडम या जो भी आता है। लीलू को भी कभी लगा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये इंटरसेप्ट किसको करेगा, डिवाइन फ्रूट लेवल के ग्रेट डीमन किंग को। तो देखो सबको ऑर्डर मिल जाता, बताने की जरूरत नहीं, बस कौन कहाँ पे जाता है, बैटल होगा, थोड़ा बहुत जानते ही हो। जेनफू वगैरह भी जो थे, और किंग ली मतलब कि लीलू के एंसेस्टर किंग यून को, उन्हें डिवाइन लैंड ऑफ पोलर नाइट को प्रोटेक्ट करना। और जियांग फिर बोलते हैं कि बस मेरी एक आखिरी इच्छा है कि हमारा जो डिवाइन कॉन्टिनेंट है पूरा, ये सर्वाइव कर जाए। इधर ली टाइग्स-वन को दिखाया जाता है जो कि लीलू और जियांग की तरफ देखते, एक केयर फ्री स्माइल अभी भी इनके चेहरे पर थी, और साथ में टान टाइलन तो थी, और ये बोलते हैं कि देखो हम तुम दोनों से ना तुम दोनों को देखकर बहुत प्राउड फील कर। बस लीलू तुमने एक काम हमारा पूरा नहीं किया कि हम इस बैटल से पहले अपने ग्रैंडसन को देखना चाहते हैं। लीलू को समझ में नहीं आता क्या बोलूं, और जियांग किंग के चेहरे पर अलग ही वो पिंक वाली स्माइल आ जाती है, तब शर्मा आ जाती है वो। टान टाइलन आगे आती है, दोनों को हक कर, देखो कुछ भी हो जाए तुम स्ट्रांग रहना, तुम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। आंखों में इनके आंसू थे क्योंकि इस बैटल में क्या होगा, कौन जिंदा बचेगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता था। देखो माहौल काफी टेंस था एक तरह से। इधर देखो ये सब चल रहा, बैटल शुरू होने वाला था। डिवाइन लैंड में एक डार्क कॉर्नर था जहां पर यिन टियान वांग को दिखाया जाता, यानी कि हेवनली एम्परर यिन, साथ में जू टियान वांग, गू टियान वांग और वाइपर टियान वांग थे। टियान वांग का मतलब देखो हेवनली एम्परर ही होता है, बस इतना समझो। इस दौरान ना यहाँ पर पीछे में एक फुटस्टेप सुना जाता है, और ये थी लीलिंग से, लेकिन अब इसकी और खतरनाक को फील करके इवन ना यिन भी थोड़ा सा सेपरेशन फील कर रहे हैं। यिन की नजर आती है डीपेस्ट पार्ट में डार्क हॉल के, जहाँ पर वो ब्लैक कॉफिन और जो सील था ना उसके ऊपर में, वो बहुत, उस पर जो लाइट चमक रही थी और ज्यादा डिम होते जा रही थी। और ये कहते देखो अब इनका बैटल तो शुरू हो रहा है, हमें भी अपना बिजनेस पूरा करना पड़ेगा। और जैसे ये बोलते हैं इनके आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है, एक रास्ता बन जाता है, स्पेशियल रास्ता, और ये बढ़ जाते हैं उस तरफ जहाँ पर वो नोबेल बैटलफील्ड है ना, वहाँ पर ये बंदा जाता है। तो देखो मोस्टली हम नए साल पर ही शायद एक नया नोवेल शुरू कर पाए। और भाई देखो एक चीज़ करना, जो भी मैं लिंक डालता हूँ जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, शॉप वाला, उस पर क्लिक करके जो भी तुम्हें और कुछ खरीदना है, लिंक मत बंद करो, सर्च करके खरीद लो, तो उससे मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो लीलू पहुंच चुका था अपना ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट। जैसे यहाँ पर ये पहुंचता है, इसके आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और 2 और लोग प्रकट होते हैं, एक लू किंग के, दूसरी जेन लिंचवांग। इनको देखो लीलू को गार्ड मतलब लीलू को सपोर्ट करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि देखो बैटल में बहुत सारे फुल फोर्स से आने वाले डार्क वर्ल्ड, तो लीलू क्या करेगा, डिवाइन फ्रूट डीमन किंग को टारगेट कर सकता है, लेकिन बाकी डीमन किंग्स को कौन करेगा, उसके लिए ये लोग थे। लीलू जरा स्माइल करता और लू किंगर को कहता है यार मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, तुम हेवनली किंग बन चुकी हो, क्योंकि इस बंदी के पास भी अब 2 अथॉरिटी वाला हेवनली किंग का पावर, और फिलहाल ये जेन लिंचवांग से स्ट्रॉन्गर। नहीं तो देखो इस बंदे का फाउंडेशन थोड़ा सा कम था, इसका एक्वायर्ड रेजोनेंस सीट तो पूरा ही हो चुका था ना, तो ये आराम से 3 रैंक तो बना सकती थी, बस समय की कमी थी, इसके वजह से इसको जल्दी से मतलब एडवांस करना पड़ गया।
लुकिंग एयर इसकी तरफ दिखती है और फिर कोल्ड आवाज में कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने 4 रैंक फोर्ज किया है और तुम इस बैटल में डिवाइन फ्रूट पे फोकस करना, बाकी को हम देख लेंगे। अब जेन लिनशुआंग लीलू से बात कर और कहती स्माइल करके कि अगर तुम डिवाइन फ्रूट डीमन किंग को हराती है तो मैं तुम्हें मास्टर बोल दूंगी। और जब ये लुकिंग एयर सुनती है ना तो अलग लुक देती है। इधर लीलू कहता है, क्लैन चीफ जेन, कुछ भी फालतू की बातें मत करिए। लीलू को समझ में नहीं आता था भाई क्या करूं मैं इसका, ये बंदी ज्यादा वाइल्ड नहीं होगी जब से हेवन किंग बनी है। तो ये बोलती है, देखो वैसे भी हमारा ड्रैगन क्लेन तुम्हें पता है स्ट्रेंथ को एडमायर कर, तुम डिवाइन फ्रूट लेवल पे चले जाओगे, सुप्रीम बीइंग बन जाओगे इस वर्ल्ड के, तो मास्टर कहने में क्या बुराई है। बंदी देखो ये थी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब लीलू फिर उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है और जिया सिटी की तरफ देखता है। आसपास के स्पेस में जिया सिटी में जो भी पावरफुल लोग थे वो इकट्ठा हो चुके थे और इस दौरान और जो रूइंस डेमन ट्रैपिंग एरे था ना, लीलू इसको एक्टिवेट कर दे ताकि जितने भी किंग लेवल के एक्सपर्ट हैं उन्हें इसका सपोर्ट मिल सके। अब किंग लेवल के एक्सपर्ट में जो लीलू के साइड में लोग थे वो थे पांग खियान युआन, यू लांग, लान लिंगजी, डीन सुक्सेन। देखो जैसे डीन थे ना वो अब ट्रिपल क्राउन किंग लेवल पे पहुंच चुके। इधर यू लांग को दिखाया जाए और इस तरह ये बोलते, देखा मैं कितना स्ट्रांग हो गया, मैंने इवन हेवनली किंग को पंच किया। लीलू खुश होता है कि नॉट बैड, तुम डबल क्राउन पे पहुंच चुके। लीलू हैरान था क्योंकि यू लांग का पावर तो बढ़ चुका था लेकिन एक प्रॉब्लम था, उसके रेजोनेंस का ग्रेड भाई सेकंड पे जा चुका था। नॉर्मली आपको पता है ना, आप किंग लेवल के एक्सपर्ट बनते हो तो आपकी ऑरा बढ़ती है ना रेजोनेंसेस की, और ये हो रहा था उस टेक्निक की वजह से जो वुक्सियान होली सेक्ट का था, द प्राइमल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। डीन काफी खुश थे, लीलू से बात करते, चलो ट्रू हेवनली किंग मिल चुका है हमारे एस्ट्रल सीज कॉलेज की तरफ से और हमें क्या चाहिए। लीलू उसके बाद वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसेस से भी बात करते। फिर लीलू की नजरें मतलब दूर ऐसा भेद करके काईवे, यानलिंग और बाकी लोगों को दी, जिन्हें देखकर ये स्माइल कर। लीलू पावर लेवल में ऊपर तो जा रहा था लेकिन एक लोनलीनेस यहाँ पर फील कर रहा कि मैटर इस समय ऐसा था। इधर जो स्पेस था ना वहां पर ब्लैकिश शो हो रहा थी और तेजी से फैलने लगा और एक 9 टेल वाला फिगर प्रकट होता है। ये था 9 हेडेड सरपेंट डेमन किंग। बहुतों की नजर इस समय इस डेमोनिक फिगर की तरफ जाती है जिसके आसपास ब्लैक रेन भी दिख रहा था। दिखने में यह बंदा 10 फीट का था और लीलू भी जब इसको देखता है ना तो थोड़ा सीरियस हो जाता है क्योंकि एक प्रेशर फील कर रहा था और वो प्रेशर कहाँ से आता है, ग्रेट डेमन किंग के जो डिवाइन फ्रूट लेवल पे होते हैं। और दोनों की नजरें में इसके चेहरे पर एक अलग स्माइल आता और लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दूर काफी था। लीलू को देखता है फिर अचानक से रब से गायब होकर लीलू के सामने प्रकट होता है। लुकिंग एयर हो जाए या जेन लिनशुआंग या पांग या यू लांग, इनका एक्सप्रेशन चेंज होता है। भाई क्या फास्ट था ये, दोनों के बीच का गैप बस 1 मीटर से भी कम था ऐसा समझ लो। और फिर ये कहता है कि डिवाइन कॉन्टिनेंट बस तुम्हारे जैसा हेवनली किंग भेजा है, 4 रैंक लेवल का वो मुझे रोकने के लिए। डिवाइन फ्रूट को ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लीलू के लिए खतरा तो बड़ा था, पहली बार किसी डिवाइन फ्रूट लेवल के बंदे से बैटल करने वाला था। और ये बंदा बोलता है, देखो मैं 40 साल हो गए मेरे को कल्टीवेशन करते हुए, उससे थोड़े कम ही हो रहे हैं। जितने भी लोगों से मैंने बैटल किया ना अपने से हाई लेवल वालों को मैं निपटाया हूँ, तो इस बार भी वैसा कुछ नहीं हो। लीलू कुछ नहीं बोलता है। इसके पीछे जो इसका रेजोनेंस था, रेजोनेंस व्हील मतलब व्हील ऑफ मिरियाड फॉर्म्स, वो शीप लेते वो रेजोनेंस पहले चमकते, 12 रेजोनेंस चमकते। ये देख करके कहता है, अच्छा तो तुम्हारे पास मिरियाड फॉर्म सीड है, फॉर्मलेस होली सेक्ट का। देखो फॉर्मलेस होली सेक्ट बोलो या रेजोनेंस होली सेक्ट सेम ही है, नाम का थोड़ा सा चेंज है। लेकिन जब ये इस मिरियाड फॉर्म व्हील को देखता है थोड़ा सीरियस होता है, खतरा फील तो करता ही। कहता है तुम्हारे अंदर कुछ एबिलिटीज तो, लेकिन डिवाइन फ्रूट के सामने फिर भी ये कुछ काम नहीं करे। अब ये जो 9 डेमन अपना सरपेंट किंग जो भी था, ये हवा में ही बैठ जाए और इसके जो 9 सांप जैसे बॉडी थी या जो भी वो चेस बोर्ड में बदल, मतलब लीलू और इसके बीच में एक चेस बन जाता है। और चेस में जब लीलू ध्यान से देखता है ना तो पूरा शहर दिख रहा है, मतलब पूरा नक्शा था समझ लो चेस में। और ये डेमन किंग स्माइल करता है कि तुम बचाना चाहते हो ना यहाँ के लोगों को, यहाँ पर जो भी लोग है ना मैं सबको निपटा दूं तुम्हारी आंखों के सामने, देखते हैं तुम बचा पाते हो कि नहीं। इतना बोलने के बाद ये अपने फिंगर आगे बढ़ा और अपना एक आंख निकाल लेता है और फिर कहता है अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो दिखाओ। और इसका जो ब्लडी रेड आई बोलता है ना बड़ा होते जाता है, बड़ा बड़ा मतलब मून के जैसा हो जाता है। पूरे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट पर एक लाल चंद्रमा दिख रहा था और लोग एक अलग डर फील करते, लोगों को पेन होने लगता बॉडी में, ऐसा लगता है उनकी चमड़ी खून ऐसा गल रहा है और उनकी बॉडी में से ना वो सांप के जैसा कुछ तो निकलने लगता, तो उसे काटने लगते ये लोग। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोग बस लाचार थे, पावरफुल लोग भी इससे हैरान थे। किंग लेवल के एक्सपर्ट भी ना अलग पेन फील कर रहे थे अपनी बॉडी। पूरा जिया सिटी में ना, ये जिया डायनेस्टी में ये प्रॉब्लम होने लगा। लुकिंग एयर इस दौरान क्या करती है, अपने आईज रेजोनेंस को यूज करती है और पूरा स्पेस यहाँ का फ्रीज कर देती। वो जो ब्लड सरपेंट था उसे भी फ्रीज कर देती, बट ब्लड सरपेंट इसके आइस सील को तोड़ देती। और 9 सरपेंट डेमन किंग ने इग्नोर करता है लुकिंग एयर कहता है, लीलू की तरफ देख रहा था और हंस रहा, कहता है ये 9 सरपेंट कर्स है तो मेरा डिवाइन फ्रूट के स्टेटस से निकलता है, तो इतना आसान नहीं है इसे कि तुम लोग रोक दोगे। अब तुम्हें फील हो रहा है ना कितना लाचार है, लगता है तुम लोग इसको मतलब इन लोगों को तड़पते हुए देखोगे, मरते हुए। लीलू के कानों में ये लोगों की कराहने के दर्द की आवाज आ रही थी और लीलू को समझ में आ रहा था ये पावर होता है देखो डिवाइन फ्रूट लेवल वाले के बंदों का, कि बस उसने एक हल्का सा मैनिपुलेशन किया और पूरा शहर तबाह होने के कगार पे है। लीलू देखता है, देखो ये बंदा चेस बोर्ड के दूसरे साइड बैठा हुआ सामने में। लीलू इसको अटैक नहीं कर सकता था, उसके हिसाब से कभी ये बंदा रियल दिख रहा है, कभी आभासी हो रहा है, बस इल्यूजन दिख रहा है। मतलब लीलू उसके कर्ज को तोड़ नहीं पाएगा इतना आसानी से। और देखो अगर लीलू कर्ज नहीं तोड़ पाता है, लोग मरते हैं, तो ये जो डिमन ट्रैपिंग एरे है उसका भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा।
तो मेन था कि नाइन स्नेक जो कर्स है, जो श्राप है, इसको तोड़ना। लिलो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर ऊंचाइयों में एक सूर्य चमक रहा। ये अपने मिरियाड फॉर्म व्हील्स को एक्टिवेट करता है और पूरी ऑरा को क्या करता है ना, द पर्सन ऑफ लाइट में बदल देता है, यानी लाइट रेजोनेंस में। अब लाइट की जो पावर थी बहुत तेजी से फैलती है और नाइन सरपेंट कर्स का जो पावर था, जो हर एक लोगों के बॉडी में मर्ज हो रहा था, उसे खत्म करने लगा। मेल्ट भी होने लगता है वो कर्स का पावर, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर से मानो जन्म लेने लगता है। रीबर्थ जब लेता है ना तो उसका पावर और खतरनाक होता है और लाइट पावर को भी वो रोक पा रहा था, मतलब रेजिस्ट कर पा रहा। मतलब लीलो के लाइट रैंक का पावर फेल हो जाता, जिसे देखकर इवन लिन शुआंग, हेवनली किंग लेवल के लोग भी हैरान थे। क्या ही खतरनाक श्राप है ये। नाइन सरपेंट किंग हंसता है कि तुम मेरे डिवाइन फ्रूट रैंक के कर्स को अपने इस लाइट ऑरा से, जो कि अभी तक डिवाइन फ्रूट लेवल पे नहीं पहुंचा है, काउंटर करना चाहता। अब लीलू क्या करता है ना, फायर कॉल्ड्रन जो था इसके मिरियाड फॉर्म व्हील्स के बीच में, उसके फायर को यूज करता है, ग्रेट फॉर्मलेस फायर, जो कि बहुत तेजी से सभी की बॉडीज में जा रहा है। लीलू को ट्राई करना था कि क्या ये जो इसका फ्लेम है ये काम करेगा। तो ये जो फॉर्मलेस फायर था ना, जो ब्लड स्नेक्स लोगों की बॉडी में दिख रहे थे, उन्हें जलाने लगता। लेकिन ये जो सांप था जो लोगों की बॉडीज में था ना, अंदर छिप जाता है। अब लीलू उसको रिफाइन करना चाहे तो लोगों की बॉडीज जलेंगी, तो लीलू को इस फायर को भी, अपने फ्लेम को भी रोकना पड़ा। जिसे देखकर नाइन सरपेंट डीमन किंग हंसता है फिर से कि अगर तुम जल्दी नहीं करोगे ना तो वो जो नाइन सरपेंट कर्स है ना, धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा, फिर इनको बचाया ही नहीं जा सकता। धीरे धीरे करके क्या होगा ना, 1 से 2 सांप, ऐसे 9 सांप बनेंगे, उसके बाद फिर नहीं बचा सकते। लिन शुआंग काफी गुस्से में आ जाती है और अपने ड्रैगन पावर से नाइन सरपेंट डीमन किंग पर अटैक करती। लेकिन जब तक इसका पावर पहुंचता, नाइन सरपेंट जो किंग था ये इजीली ब्लॉक कर देता बिना देखे उस तरफ। वो लीलू पर फोकस करता, कहता लगता है तुम इस डिवाइन लैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर। लिन शुआंग थोड़ी चिंतित थी कि लीलू क्या करना है, क्योंकि इन्हें भी नहीं लगा था इतना खतरनाक आदमी आ जाएगा इन लोगों के सामने। मतलब इन्हें रिजॉल्व कैसे करेंगे। बट लीलू कहता है एक तरीका है, इसके दिमाग में आता है, इसके 12 एलिमेंट्स चमक और मर्ज करने लगते हैं इन्हें। तो अब जाकर के लीलू मर्ज करता है, जो जितने भी रेजोनेंस थे उनको एक एट्रीब्यूट में बदलते हैं, डेथ ऑरा में। तो डेथ ऑरा बहुत तेजी से फैलता है सभी की तरफ, और जब ये डेथ ऑरा फैलती है ना तो लोगों की शरीर भी गलने लगते हैं। लेकिन देखो, जैसे ही डेथ ऑरा लीलू यूज करता है तो जो स्नेक्स जो कि ब्लड के थ्रू ही ग्रो कर रहे थे, तो वो भी अब ग्रो नहीं कर, वो खत्म हो जाता। तो नाइन सरपेंट जो कर्स था वो टूट चुका। नाइन सरपेंट डीमन किंग हैरान हो जाता कि इस बंदे के पास ऑरा ऑफ डेथ है। लेकिन फिर बोलता नाइन स्नेक डीमन किंग, चलो तुमने ऑरा ऑफ डेथ उनकी बॉडी से कैसे खत्म, डेथ को तो रोका नहीं जा सकता। अगर डेथ ऑरा को तुम रोक नहीं पाओगे तो वो मरेंगे ही, इधर से मरे या उधर से मरे, बस मेरे से तड़प के मरते हैं और तुम्हारी और से भी धीरे धीरे ही मर रहे हैं। लीलू फिर से क्या करता है, मेरी आर्ट फॉर्म व्हील्स को यूज करता है और पूरी पावर को लाइफ फोर्स पे फोकस कर देता है और ये ऑरा फैलती है। जैसे ही फैलती है, लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो कि खत्म हो रही थी धीरे धीरे, वो फिर से लाइवली हो जाती है, पूरी ऑरा रिकवर कर जाती। तो सरपेंट का कर्ज भी लीलू तोड़ चुका और लोगों को बचा भी चुका। बंदा हैरान होता है, लाइफ और डेथ हो रहा, ओके। नाइन सरपेंट डीमन किंग कहता है ठीक है, मुझे एक्शन लेना पड़े। इधर लीलू भी क्या करता है, अपने फायर कॉल्ड्रन पे फोकस, उसके अंदर से अपनी तलवार निकाला, यानी कि अपना ड्रैगन एलिफेंट थंडर ब्लेड और ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका, क्योंकि लीलू क्या करता था, इसको फायर कॉल्ड्रन में रख के लगातार रिफाइन करता था। तो देखो, ड्रैगन एलिफेंट थंडर ब्लेड भी जो था ना, लीलू जब अब हेवनली एम्परर लेवल पे पहुंचा था, हेवनली किंग लेवल पे, तो वो भी अब एडवांस हो चुका, पियरलेस जो ट्रेजर्स होते हैं उनसे भी ऊपर जा चुका। अब इसके अंदर लीलू का इम्प्रिंट था एक हेवनली किंग लेवल की ऑरा का, और लीलू इसको नया नाम देता 12 फेज डीमन स्लेइंग ब्लेड। और ये जो ब्लेड था, क्योंकि लीलू के साथ लंबे समय से जैसे जैसे लीलू ने एट्रीब्यूट्स गेन किए थे, मतलब रेजोनेंसेस, ये ब्लेड भी उसके पावर को चखते गया था। ब्लेड भी अच्छा खासा लीलू के साथ एक रेजोनेंस में। लीलू इस दौरान अब सरपेंट किंग की तरफ थी और सीधा एक 12 फेज स्लैश अटैक मारता, मतलब जिसमें 12 रेजोनेंसेस के जो लीलू के पावर थे वो फोकस थे। अब ये अटैक बहुत पावरफुल था, इवन जब वहाँ से ये अटैक गुजरता है ना, वहाँ ब्लैक होल जैसा होने लगता है। लेकिन जैसे ही अटैक पहुंच रहा, इससे एक सरपेंट की ऑरा निकल, जो कि इस ब्लेड की ऑरा को काट दी। बेसिकली वो उसका एक पूंछ था जिसने कि लीलू के अटैक को तोड़ दिया, और ये ट्रू फॉर्म था 9 हेडेड सरपेंट डेमन किंग। और जो ये था, ये जो डेमन किंग था ना, इसके पीछे से 2-3 लोग और प्रकट हो, क्योंकि देखो इसका कर्ज का पावर तो टूट चुका था, अब ये फुल ऑन अटैक करना चाहता था। तो ग्रेट डेमन किंग्स थे जिनसे कि लू किंगर बोलती मैं डील कर। तो एक का सेकंड रैंक वाला अथॉरिटी था जिससे कि लू किंगर बोलती मैं बैटल करूंगी, और दूसरे से जेन लिनशुआंग करने वाली। लीलू फिर से ये जो डीमन ट्रैपिंग आ रहे थे ना, उसे एक्टिवेट कर और अपने ब्लेड पर फिर अपनी ऑरा फोकस और ड्रैगन की ऑरा यूज कर, और लगातार एक के बाद एक अटैक करते जाता। लीलू क्योंकि जानता था कि इस बंदे को ऐसा इसलिए नहीं हराया जा सकता। तो 1-2 अटैक करने के बाद इसका जो मेन टेक्निक था, ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन, 10 ड्रैगन फैंग से यूज करता है, डिवाइन चैरियट जैसा कुछ तो ऑरा बनाता है जो कि आगे भेज देता है। अब देखो, क्योंकि लीलू ने 12 रेजोनेंसेस अनलॉक कर लिए थे और ये 4 पोजीशन का है हेवनली किंग। अब इसके मिरियाड जो ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन की ऑरा थी बहुत ऊपर जा चुकी थी। इवन लीजुन ने जब ये टेक्निक बनाई थी उससे तो कहीं ऊपर जा चुकी। एक स्वॉर्ड लाइट जो कि काफी डार्क दिख रही थी, एकदम खतरनाक पेनिट्रेशन वाला पावर था, जिसमें मानो सेलेस्टियल ड्रैगन की ऑरा मर्ज हो बहुत तेजी से आगे बढ़ती। और ये फॉर्मेशन टाइप था ना, 10 ड्रैगन फैंग्स दिख रहे थे, पीछे में वो शार्प ऑरा थी। अब लीलू क्या करता है ना कि वो एक अटैक तो ठीक है, लेकिन सामने डिवाइन फ्रूट लेवल का बनता है,
तो ये अपना जो इसका वो एक एरो वाली अटैक थी ना, जिसे अभी वो गॉड शूटिंग चैरियट कहते हैं, वो भी लॉन्च कर देता है साथ में। और ये तीर के लिए मानो टाइम और स्पेस के अलावा कुछ बाकी कुछ मैटर नहीं करता, मतलब डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। लोग मतलब लीलो के इस खतरनाक टेक्निक को देखकर हैरान। पहली बार ये जो नाइन्थ स्नेक डीमन किंग था, इसका एक्सप्रेशन सीरियस और हल्का सा धीरे सा बोलता, मानना पड़ेगा मेरी आर्ट फॉर्म सीड कुछ तो काम करेगा ये लौंडा। ये अपना मुंह खोलता है और उसमें से एक जेड बॉक्स निकलता है रेडिश कलर का, जिस पर बहुत सारी मार्किंग्स थी, जो कि एक्सपैंड होता है और एक केव में बदल जाता है, जो कि ऐसा गुफा है जो कि खून और चमड़ी से बना हो, और लीलो के इस खतरनाक अटैक से आके टकराता है। लेकिन फिर जब ये अटैक टकराता है लीलो के इस तीर से, तो उसका एक गुफा में भी ना, ये जो वो जेड बॉक्स का जो भी गुफा बनाया था उसमें भी कंपन होने लगती है। अब ये जो नाइन सर्पेंट डीमन किंग था ना, कुछ खून की उल्टी भी करता है, मतलब जानबूझ के थूकता है या रिवर ऑफ ब्लड कैसा, ताकि लीलो के इस तीर के पावर को और कम किया जा सके, क्योंकि लीलो का मेरियाड फॉर्मेशन भी था ना, तो उस पर ये रिवर ब्लड से ब्लॉक कर लीलो अपना फुल पावर यूज कर चुका। और फाइनली जब ये लगातार अटैक चलते रहता है दोनों साइड से, तो वो जेड बॉक्स फूट जाता। नाइन सर्पेंट डीमन किंग का एक्सप्रेशन और सीरियस था, तो इसने ये जो अपनी स्कारलेट जेड बॉक्स बनाई थी बहुत मेहनत से बनाई थी, अच्छी खासी एनर्जी इकट्ठा करके बनाई थी। लेकिन वो फिर भी उसको ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि लीलू के अटैक को भी काउंटर कर चुका था। क्योंकि लीलू ने ये जो अटैक्स किए थे इसमें अपना फुल पावर यूज़ किया। लीलू को ये तुरंत नहीं मार सकता, क्योंकि हेवनली किंग को आप इतना आसानी से नहीं मार सकते, चाहे आप डिवाइन फ्रूट किंग भी हो, क्योंकि हेवनली किंग वगैरह की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन ये सप्रेस तो कर देगा। लीलू का एंशिएंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। उसका जो तीर था गॉड स्लेइंग चैरियट, वो भी लीलू ने टोटल 8 तीर मारे थे भाई। अब लीलू क्या ही कर सकता था ना, तो अपने ब्लेड को हाथ में लेके खड़ा। लेकिन इधर ये जो सरपेंट था ना, वो अपनी ऑरा ऐसा घुमाता है और लीलू खुद को पाता है कि अलग स्पेस में आ चुका है। लीलू ध्यान से जब देखता है तो ये डिवाइन फ्रूट रियल में था, मतलब काफी खतरा लीलू अब फील कर, क्योंकि वो बंदा क्या कर रहा था ना, जो डीमन किंग था, अपने डिवाइन फ्रूट के डोमेन पावर को एक तरह से यूज कर रहा था लीलू को सील कर देने के लिए, और डिवाइन फ्रूट की पावर से धीरे धीरे लीलू की बॉडी को रिफाइन कर लेगा और फिर डिवोर कर जाएगा एक तरह से, या जो भी बोलो। तो एक असमंजस की स्थिति में अब लीलू पहुंच चुका था। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।